अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैलाश पर्वत एक ऐसी माउंटेन कि जिसकी पीक पर आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया। हालांकि ये माउंटेन हाइट में माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटी है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी इंसान इसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि यहाँ कोई डिवाइन फोर्सेस हैं जो इस माउंटेन को प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही पॉइंट है कि जहाँ से अर्थ हेवन से अटैच होती है। इस माउंटेन में कोई तो ऐसी बात ज़रूर है कि चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्री ने इस माउंटेन पर सर्वे और इसकी इंक्वायरी करने पर बैन लगा दिया है। आखिर क्या वजह है कि आज तक कोई भी इंसान इसकी टॉप हाइट तक नहीं पहुंच पाया, और आखिर क्यों जब भी कोई प्लेन इसके ऊपर से गुजरता है तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हिंदुओं के आस्था का बड़ा केंद्र कैलाश पर्वत दुश्मन मुल्क चीन के कब्जे में। ये लोग मानसरोवर में गए हुए थे और वहां पर इन्होंने जो देखा उसके बाद ये भी भौचक्के रह गए। जब लोग कहते हैं कि शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं, उसका मतलब क्या है? भगवान शिव का वास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन अब भारत से ही हो सकेंगे। Because Shivji stays in a place which is Kalatita. कैलाश पर्वत इंडिया, नेपाल और चाइना के दरमियान वाक़या है। ये जगह पहले इंडिया के पास थी, लेकिन फिर इंडो चाइना वार में ये हिस्सा चाइना के कंट्रोल में चला गया। ये माउंटेन 4 रिलीजन्स में बहुत डिवाइन मानी जाती है: तिब्बतन बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, बोन और जैनिज्म। इन चारों मज़ाहिब में कैलाश पर्वत को डिवाइन समझा जाता है। हिंदू मजहब के लोगों का मानना है कि ये माउंटेन उनके गॉड शिव का घर है। हिंदुओं का कहना है कि इनके गॉड जो कुछ भी जानते हैं वो इस माउंटेन में स्टोर करते हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म के फॉलोअर्स का मानना है कि ये जगह और किसी की नहीं बल्कि उनके गॉड शांगला वाजरा का घर है। जैनिज्म रिलीजन के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ इनके गॉड ऋषभ देवा को फ्रीडम यानी आज़ादी मिली थी। और बोन मजहब के मुताबिक ये माउंटेन उनके 360 गॉड की रेजिडेंस है। इसीलिए इन सब मज़ाहिब के लोग इस बात पर बिलीव रखते हैं कि इस माउंटेन को क्लाइंब करना एक किस्म के उनके गॉड्स को तकलीफ देना है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर कैलाश पर्वत ही क्यों? मतलब इन चारों मज़ाहिब के गॉड्स ने कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब ये है कि कैलाश पर्वत पर ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं कि जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी, और इन्हीं मिस्टीरियस थ्योरीज की वजह से इस माउंटेन को डिवाइन माना जाता है। चाइना ने 1990 से लेकर 1996 तक अपनी पूरी ताकत लगाई ताकि किसी तरह से इस माउंटेन की पीक पर पहुंच सकें और इसके राजों से पर्दा हटा सकें। लेकिन जब भी वो इस काम को स्टार्ट करने लगते तो कोई ना कोई मुसीबत उनके गले पड़ जाती। स्टार्ट में सबसे पहले उन्होंने एक 17 लोगों की एक टीम इस मिशन के लिए भेजी। ये टीम अपने मिशन के लिए निकल तो गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद सब लोग डर गए। इस 17 लोगों की टीम ने जैसे ही इस माउंटेन पर चढ़ना स्टार्ट किया, मौसम के हालात बदल गए। आंधी, तूफान, बर्फबारी, इन सब में वो 17 लोग कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। हाँ, ऐसा जरूर कहा जाता है कि बाद में उनकी डेड बॉडीज को चाइनीज गवर्नमेंट ने डिस्कवर कर लिया था। खैर, चाइना इस इंसिडेंट के बाद भी चुप नहीं बैठा। इस बार उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की मदद से इस माउंटेन की पीक पर जाने का सोचा। इस बार उन्होंने मुकम्मल तैयारी के साथ और वेदर फोरकास्ट का ध्यान रखकर दिन का इंतखाब किया। अब चाइनीज के मुताबिक जिस दिन उन्होंने इस माउंटेन की पीक पर जाना था उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन एग्जैक्ट जैसे ही इनका हेलीकॉप्टर इस माउंटेन की ऊंचाई के करीब पहुंचा, अचानक से मौसम फिर से बदल गया और फिर उसी आंधी और तूफान में वो हेलीकॉप्टर कहाँ गया कोई पता नहीं। इस दूसरे फेलियर के बाद से चाइना ने इस माउंटेन की इन्वेस्टिगेशन पर बैन लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत ही दुनिया का सेंटर है। इवन के गूगल मैप ने भी इसी जगह को एज अ सेंटर ऑफ अर्थ डिक्लेयर किया है, और इसी वजह से हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म इन मज़ाहिब के लोगों का मानना है कि यह माउंटेन अर्थ से हेवन जाने का रास्ता है। कैलाश पर्वत से लगने वाली हर एक चीज एक अलग मिस्ट्री है। जैसे इस माउंटेन के नीचे 2 मिस्टीरियस लेक, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइन लेक्स हैं, मानसरोवर और रक्षक ताल लेक। हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से झील मानसरोवर
इसे होली लेक कहा जाता है क्योंकि इसका पानी ताज़ा और जायकेदार है, जबकि इसके बिल्कुल साथ लगने वाली दूसरी लेक रक्षक ताल, इसको गोस्ट यानी डेमन लेक कहा जाता है क्योंकि इसका पानी नमकीन होता है। हिंदुओं का मानना है कि जब भी कोई सिनरमैन यानी एक गुनाहगार इंसान इस झील में उतरता है तो ये झील उसे सजा दिए बगैर छोड़ती नहीं है। इसके बाद अगली चीज जो इस माउंटेन पर मिस्टीरियस देखी गई है वो है रैपिड ह्यूमन ग्रोथ। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान इस माउंटेन के करीब वक्त गुजारता है तो इसके बाल, नाखून और इसकी स्किन इन सब में बहुत तेजी से ग्रोथ आती है। और ये चीज सच है क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस माउंटेन को विजिट करने आते हैं उन्होंने ये चीज खुद नोटिस की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज तक कोई भी इंसान इस माउंटेन की पीक पर नहीं पहुंच पाया? तो इसका जवाब है नहीं। मिलारपे नामी एक तिब्बन बुद्धिस्ट इस माउंटेन की ऊंचाई से होकर आए हैं, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि जब वो इस जर्नी से वापस आए तो उसके बाद से उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, यानी बिल्कुल चुप। अपने जेस्चर से उन्होंने बस इतना ही बोला कि इस माउंटेन से दूर रहो, और इनकी चुप के साथ ही इस माउंटेन का राज एक राज ही रह गया। चाइना के इस माउंटेन पर बैन लगाने के बावजूद भी बहुत से लोगों ने इस माउंटेन को इलीगली इन्वेस्टिगेट की और हर बार इन्हीं साइंटिस्ट को मुंह की खानी पड़ी। एक बार एक टीम गई और अपने 4 लोगों को खो दिया। कई हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और न जाने क्या क्या इस माउंटेन में आज भी दफन है। इन साइंटिस्ट में एक रशियन साइंटिस्ट अर्नेस्ट मल्दशिव ने भी इस माउंटेन की इन्वेस्टिगेशन की। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। वो ये थी कि सुबह 4:30 पर यानी सहरी टाइम माउंटेन के इनर पार्ट से एक अजीब सी आवाज आती है। मजीद ये भी कि इसी टाइम कुछ लाइट्स भी इसकी टॉप पर नजर आती हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि वहाँ ऊपर आज तक कोई चीज नहीं जा सकी। फिर ये लाइट्स कहाँ से आती हैं? साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट्स एलियंस की तरफ से एक इशारा होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि क्या ये सब चीजें सच में हैं? अगर नहीं है तो फिर सच क्या है और साइंटिस्ट इस तरफ खोज क्यों नहीं करते? इसका मेन रीजन तो ये है कि यहाँ इस माउंटेन पर किसी भी इंसान को इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की अलाउंस नहीं है क्योंकि इन चारों मज़ाहिब के लोग इसे अपने गॉड्स की तौहीन मानते हैं। सेकंड ये कि यहाँ जो भी चीजें मिस्टीरियस हैं वहाँ कहीं ना कहीं मेन रीजन क्लाइमेट का है। जैसे इस माउंटेन के साउथ पोल पर हर वक्त नॉर्थ पोल की बनिस्बत ज्यादा बर्फ होती है, हालांकि इस माउंटेन का साउथ पोल सन फेसिंग है और नॉर्थ पोल सूरज से छुपा हुआ है। अब एक आम इंसान ये देखेगा तो उसे तो यही लगेगा कि ये कोई डिवाइन फोर्स है कि जिस तरफ धूप ज्यादा है उस तरफ बर्फ भी ज्यादा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिस तरफ धूप ज्यादा है वहाँ बर्फ कम हो और जिस तरफ धूप नहीं है वहाँ बर्फ ज्यादा हो। लेकिन असल में बात यह है कि साउथ पोल की ओशन फेसिंग की वजह से इस साइड हवा में मॉइस्चराइजिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फ भी ज्यादा होती है। ऐसे ही इस माउंटेन की हर मिस्ट्री के पीछे एक राज है। बट बात फिर वही कि यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देता, जिसकी वजह से ये माउंटेन आज तक एक राज बनकर रह चुकी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।